भारत माता की जय। हमें शर्म आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला के हवाले कर दिया। बिहार में आकर 400 किसानों को गोलियों से मरवा दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और अपनी मित्र महिला मित्र से आके कहता है 400 ही मरे, कोई ज़्यादा मर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमें शर्म आनी चाहिए। कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। 1975 में इमरजेंसी लगाकर संविधान की प्रेम्बल ही बदल दिया, संविधान की आत्मा को ही बदल दिया इंदिरा गांधी ने। हमें शर्म आनी चाहिए। 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया। 1990 में कश्मीर में हिंदू पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, कत्लेआम हुआ, कत्लेआम करवाया। हमें शर्म आनी चाहिए। दुनिया के देश अपने घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर देश से बाहर फेंकते हैं, और राजीव ने 1984 में असम में हजारों बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए जो वहाँ अपना घर बसाए बैठे थे, उनको रजिस्टर कर दिया, उनको देश का नागरिक बना दिया। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर धारा 6 जोड़कर उनको देश की नागरिकता दे दी गई। हमें शर्म आनी चाहिए। नेहरू विदेशों के दौरे पर जाते थे और महीना महीना वहीं ऐश करते थे, और महीना महीना वहीं रुके रहते थे। ये देश के बागडोर संभाले हुए ऐसे हमारे नेता थे। हमें शर्म आनी चाहिए। वहाँ जाके ये ऐश करते थे। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, इतना बड़ा पद इनके पास, विदेशों में जाकर 15-20 दिन ये कहीं गायब हो जाते हैं और सिक्योरिटी को वापस भेज देते हैं, और वहाँ जाके देश के विरुद्ध साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, फंड्स भेजते हैं उपद्रव करवाने के लिए। हमें शर्म आनी चाहिए। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। हमें शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने संसद में बैठकर पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान बनवाया, वही लोग पाकिस्तान नहीं गए, वही लोग पाकिस्तान नहीं गए। हमें शर्म आनी चाहिए। एक नाम सोहरावर्दी बंगाल का किसाई के नाम से मशहूर था, जो बाद में या उन्हीं वक्त में वो बंगाल का मंत्री भी बना, मुख्यमंत्री भी बना। उसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। डायरेक्ट डे एक्शन में उसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाकर करोड़ों रुपया इकट्ठा करके पाकिस्तान चला गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसका इनकम टैक्स भी माफ़ किया और उसको जाने दिया। हमें शर्म आनी चाहिए। आज सड़क और संसद में दोस्तों कोई फ़र्क नहीं बचा। जैसी गुंडागर्दी आज हम सड़कों पर देखते हैं, वही सब कुछ आज संसद में हो रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री नीतीश शाह पर व्यक्तिगत तंज कसना, व्यक्तिगत कमिटमेंट करना, वो भी संसद में खड़े होकर उनका व्यक्तिगत अपमान करना, ये संसद के नियमावली के खिलाफ है। ऐसा संजय दत्त और केजरीवाल करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति अध्यक्ष पद की कुर्सी पर अगर बैठा होता तो उनकी गठरी बनाकर मार्शलों से संसद के बाहर फेंकवा देता। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। देश में आज बहुत कुछ बदल गया, और इसका कारण हमारा विपक्ष है, जो कि नित नए नियमों से, उपद्रवों से, षड्यंत्रों से देश को बांटने की कोशिश में नियंत्रण लगा हुआ है, और हम
देश की जनता बस तमाशाई बनकर देख रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। देश में आज घुसपैठिए अपना फन फैलाए बैठे हैं, करोड़ों की संख्या में बैठे हैं, और हम लोग उनको दाना पानी दे रहे हैं। हमें चाहिए कि उनका आर्थिक बाइकआउट करें, ताकि सरकार उनको यहाँ से निष्कासित करने में हमारा सरकार को सहयोग होना चाहिए। हमें इस देश को बचाना है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है। हमें घुसपैठियों का आर्थिक बाइकआउट करना चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।